स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे वस्तु की जानकारी दी जाएगी जिससे कि धन आकर्षण होता है या धन का आकर्षण आपके घर में या जिस जगह पर भी वो रखा हो वो वस्तु, वहाँ पर धन का आकर्षण या आगमन बढ़ने लगता है। ये जो उपाय है ये एक सिद्ध और आजमाया हुआ उपाय है जिससे कि कई लोगों को लाभ हुआ है और आज आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। उस वस्तु का नाम है लघु नारियल। लघु का मतलब होता है छोटा, और लघु नारियल जो होता है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का ही एक रूप होता है। छोटे आकार का होने के कारण से इसे लघु नारियल कहा जाता है। आप चाहें तो इसे अपने जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पर आप किसी भी दुकान में जाकर के पता कर सकते हैं जहाँ पूजा पाठ की सामग्री दी जाती हो, वहाँ आपको ये आसानी से मिल जाएगा। लघु नारियल अगर आप बोलेंगे तो आपको आसानी से ये प्राप्त हो जाएगा। अब इस लघु नारियल के विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते हैं। अलग अलग प्रकार से इसके प्रयोग करने पे हमें विभिन्न प्रकार के परिणाम भी प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस लघु नारियल से संबंधित प्रयोग हम कब कब कर सकते हैं। कुछ विशेष और अति शुभ तिथि जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, होली, दिवाली, नवरात्रि या फिर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन समय पे हम इस लघु नारियल को अभिमंत्रित करते हैं और अभिमंत्रित करने के बाद हम इसे उस स्थान पे रखते हैं जहाँ पे हमको धन बढ़ाना होता है या धन का आकर्षण हमें करना होता है। सामान्यतः दुकानदार अपनी दुकान की तिजोरी में रखेगा या फिर हम अपने घर के धन स्थान में जहाँ पर हमारे घर में पैसे रखे होते हैं हम वहाँ पर ही अभिमंत्रित करने के बाद इसे शुभ मुहूर्त में रख देते हैं और इसका परिणाम भी हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि लघु नारियल को किस प्रकार से हमें अभिमंत्रित करना है। लघु नारियल आप बाज़ार से खरीद के ले आइए। लाने के साथ ही साथ एक लाल कपड़ा आप ले आइए। लघु नारियल आपको 5 उपयोग में लाने पड़ेंगे धन आकर्षण के लिए, और एक लाल कपड़ा इतना बड़ा हो जिसमें कि आप आसानी से इन 5 लघु नारियल को बांध करके पूजा के बाद अपने धन स्थान में रख सके। उस हिसाब से आप एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए। अब सबसे पहले अपने पूजा स्थान में आप आ जाइए। पूजा स्थान में आने के बाद एक पटा, बाजोट या जो भी आपके पास हो वो आप ले लीजिए। उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर आप 5 लघु नारियल रख दीजिए। साथ ही साथ वहाँ एक घी का दीपक आप निश्चित तौर पर प्रज्वलित करें। जब आप ये सब कर लें तो उसके बाद वहीं बैठ करके जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको हर एक लघु नारियल पे केसर तिलक करना है। केसर आप एक कटोरे में घोल करके रख लीजिए थोड़ा सा। एक नारियल पे एक बार तिलक करिए और जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उसे 27 बार पढ़िए। फिर अगले नारियल पे जाइए, उसे आप केसर तिलक करिए, साथ में 27 बार मंत्र का जाप करिए। इसी प्रकार से आपको ये विधि 5 नारियल के लिए करना है जो आपने लाल कपड़े के ऊपर रखी हुई है अपने पूजा स्थान में आपके सामने। जब 5 नारियल पे आप केसर तिलक कर लें और हर एक नारियल के सामने आप 27 बार इस मंत्र का जाप कर लें तो उसके बाद वहीं बैठ करके, ध्यान रखिए पूजा कर रहे हैं, आसन का प्रयोग आपको करना ही है। बिना आसन के कोई पूजा बिल्कुल भी ना करें। तो वहीं बैठ करके आप माँ लक्ष्मी के कनक धारा स्तोत्र का एक बार पाठ करिए। जब पाठ हो जाए तो उसके बाद उस बाजोट पे, उस पीढ़े पे जो आपने लाल रंग का वस्त्र रखा हुआ था जिसके ऊपर 5 लघु नारियल रखे हुए थे उसे वहीं रहने दें जब तक कि वो दीपक प्रज्वलित हो रहा है। जब कनक धारा स्तोत्र का पाठ हो जाए तो उसके बाद माँ लक्ष्मी से आप अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए या वास करने के लिए प्रार्थना करें और आपके घर में धन आगमन बढ़ाने के लिए आप प्रार्थना करें। इतना जब हो जाए तो हाथ जोड़ करके आप अपने पूजा स्थान से उठ सकते हैं। जब वो दिया बुझ जाए तो उसके बाद आप उस लाल कपड़े में जो लघु नारियल रखे हुए हैं 5 अभिमंत्रित हैं जो, उन्हें बांध लीजिए, उनकी पोटली बना लीजिए और फिर उसे ले जा कर के अपने धन स्थान में आप रख दीजिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक दिन संध्या के समय, कम से कम संध्या के समय एक बार तो उन लघु नारियल पे आप अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आप पूजा करते हैं अपने घर में वो दिखाना ना भूलें। और हो सके तो शुक्रवार के दिन आप निश्चित तौर पे, अगर मान लीजिए आप रोज़ नहीं भी कर पा रहे हैं तो शुक्रवार के दिन निश्चित तौर पर उन्हें निकालें,
पूजा स्थान में लेकर आए। पोटली को मत खोलिएगा, पोटली ऐसे ही ले आइए, पूजा स्थान में रखिए। जैसे हम पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, जो मंत्र आपने 27 बार पढ़ा, आप चाहें तो उन मंत्रों को आप 11 बार या एक माला का जाप भी आप कर सकते हैं उस पोटली के सामने। अगर आप रोज़ करना चाहें तो रोज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो आप कर लीजिए। माँ लक्ष्मी का जो कनकधारा स्तोत्र का आपने पाठ किया था वो भी आप एक बार कर सकते हैं। यदि हर हफ्ते संभव नहीं है तो कम से कम महीने में किसी भी एक शुक्रवार को आप ये कर लीजिए, या फिर वो भी संभव नहीं है तो अगरबत्ती या धूप बत्ती तो आप रोज़ दिखाइए, लेकिन जो विशेष मुहूर्त है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, नवरात्रि की तिथि, होली, दिवाली और साथ ही साथ ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो इस समय पर आप मंत्र का जाप निश्चित तौर पर लघु नारियल वाली पोटली के सामने करें। आप इसको करके देखिए, निश्चित तौर पे आपको इसमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी जैसे कि जून के महीने में पुष्य नक्षत्र की तिथि आने वाली है, रवि पुष्य नक्षत्र की, तो उसके समय अगर आप करना चाहते हैं इस उपाय को तो रात को 9:18 से 10:50 के बीच में शुभ मुहूर्त है। आप चाहें तो इस उपाय को जून के महीने में यानी कि 9 जून रविवार रात को आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई जातक इस वीडियो को देखता है तो उसके बाद की जो भी तिथि हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछिए, निश्चित तौर पे आपको बताया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि अपलोड किए गई जानकारी की सबसे पहली जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जल्दी ही दूसरे उपाय दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।